मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में ख्वाजा निसार नामी ये लड़का एक दुकान में मुलाजिमत करता है। मालिक के हुक्म पर दुकान के सामने साफ सफाई कर रहा था कि बाजू के पड़ोसी जिसका नाम सालम है, ये निकलकर कुछ बहस व तकरार करते हुए मारपीट शुरू कर दी और ख्वाजा निसार अहमद को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत हबीबनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हल्के नामपल्ली में जुमेरात के दिन 3 बजे के टाइम पे एक मुजरिमाना हरकत की गई, जो ख्वाजा निसार अहमद मेरे साथ में है। ये लड़के को एक मुजरिमाने तरीके से, जैसा मुजरिम को मारते उस तरीके से वहाँ पर ये लड़के को मारा गया। ये लड़के का कोई कसूर नहीं है। वहाँ पे अपने सेठ की दुकान पे काम कर रहा था लड़का। सेठ के कहने पे जो दुकान के जो सेठ है, उन्होंने बोले कि बच्चे को साफ़ सफाई करो, ज़रा पानी सामने दुकान के सामने। तो बच्चा साफ़ सफाई कर रहा था। साफ़ सफाई करने के टाइम पे एक दुकान छोड़ के एक मालिक मकान है वहाँ पे, जिनका नाम सलाम है, सुने में आया कि उनका नाम सलाम है। और उन्होंने जो है बाहर से अंदर से निकल के जो है लड़के से मतलब क्या गुफ्तगू करे, क्या है कुछ बदतमीज़ी हो गई, क्या है नहीं मालूम। वहाँ पे गुफ्तगू करके जो है बच्चे को उठा के पचकड़ मार दिए। तो बच्चा कहीं को मार रहे, मेरे को मैं पानी लेके आके आपको, और साफ़ पानी भी मैं बकेट से डाल देता हूँ, करता हूँ बताइए। फिर उसके बाद में जाके अंदर से लेके आके रॉड लेके आके उन्होंने रॉड से मारने के बाद में फिर उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार हैं, उनके दोस्तां हैं, कौन है क्या है नहीं मालूम है। जैसा कि बच्चा बहुत बड़ा जुर्म करा, चोरी करा, या बच्चा मर्डर करा, या रेप कर दिया किसी का, ऐसे तरीके से बच्चे को वहाँ पे मारे। आप लोग वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर वीडियो पूरा प्रूफ बता रहा कि गलती किसकी है। एक नाजायज़ तरीके से बच्चे को, ऐसा एक मासूम बच्चे को, जो 18 साल नौजवान बच्चा है ये, इसको जो मार के हालत कर दिए, इसको सर पे मार दिए, इसको हाथ पे मार दिए। हाथ अभी इसको पूरा सही करने के लिए नहीं आ रहा, हाथ भी दर्द हो रहा, और पीछे रॉडों के पूरे निशाना है इसको, और कमर के पास मारे इसको बच्चे को। ये कमर के पास मारने के बाद में बच्चे को यहाँ पर दर्द हो रहा, किडनी के तरफ दर्द होके पेशाब भी जो है इसको यूरिन रुक के आ रहा। तो ऑलरेडी पुलिस कंप्लेन करे, हबीबनगर नाले PS के अंदर कंप्लेन करे, जहाँ पर सर्कल साहब नहीं थे, वहाँ पे SHO साहब, क्योंकि गणेशों का फेस्टिवल था, उसके अंदर बिजी थे। तो वहाँ पर एरिया हॉस्पिटल को नामपल्ली को लेके जाके वहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट है बच्चे को दिए, मगर फिर भी बच्चे की तबीयत अभी भी नहीं संभल रही। बच्चे की कैफियत बहुत ख़राब हो रही दिन पे दिन। उसको चक्कर आ रही, उसको जो है उल्टियाँ हो रही हैं बच्चे को, और अभी जो है उसको ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है। तो मैं पुलिस से, कमिश्नर ऑफ पुलिस से और DCP साहब से, और वहाँ पे एरिया जो PS के SHO साहब है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होना, और उनकी अरेस्टिंग होना, और उनके ऊपर एक्शन लेना। और वहाँ के जो MLA साहब है, जाफ़र हुसैन साहब, AIMIM के MLA साहब है, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि सख्त से सख्त आपसे मेहरबानी होगी, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस पर कार्रवाई करवाइए, मेहरबानी होगी। आप देख सकते हैं, वीडियो के प्रूफ के तौर पे देख सकते हैं कि किसकी गलती है। बच्चा अगर गलती करा तो उनका काम था कि आके सेठ को बोलना था कि भाई आपका बच्चा मेरे से बरज़बानी करा या कुछ करा, ऐसा एक तरीक़ा होता। आप बड़े हैं, ये बच्चा क्या करा जो इतने जने मिलके मारे उसको, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना इसके ऊपर। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, कानून से भी गुजारिश कर रहा हूँ, और हुकूमत से भी यही गुजारिश कर रहा हूँ, और वहाँ पर जो MLA साहब है जाफ़र हुसैन साहब से भी मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेने लगाइए, मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह खैर। प्रूफ की तौर पे आप लोग देख सकते हैं, ये वीडियो है, लड़का इसके अंदर पानी जो है वाइपर मार रहा उन्हें, आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरा प्रूफ के तौर पे वाइपर मार रहा, जबकि कोई नहीं है वहाँ पर। उन्होंने घर के अंदर से निकल के जो है ये बच्चे को पहले तो आते ही पहले पचकड़ मार दिए। बच्चा बीच बचाव के लिए जो है उन्होंने फिर रॉड लेके आके मारे अंदर से। बच्चा बीच बचाव के लिए अपने वाइपर बीच में लाया, तो वाइपर भी टूट गया उसका रॉड से मारने के बाद में।
और इन्हों वहाँ पे अजीम ट्रेडर करके सोफ़ा मटेरियल की शॉप है, वहाँ पे बच्चा काम करता, वहाँ पे बच्चा जॉब करता सोफ़ा मटेरियल की दुकान पे। और वहाँ पर जो लोग रह रहे मुकामी लोग भी वहाँ पे उनसे परेशान है वो लोगों से। और वो दुकानदार जो सेठ है, इससे पहले भी वो सेठ के बच्चे को भी मारे गए थे लोग, और वहाँ पे दादागिरी कर रहे लोग वहाँ पे आके। और ऐसे लोगों को सोसाइटी में रहना नहीं, ऐसे लोग इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना। मैं हुकूमत तेलंगाना से भी गुजारिश कर रहा हूँ, मैं वहाँ के MLA जाफर हुसैन साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई लीजिए। और ऐसा अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पर बच्चे के साथ या बच्चे को मार देते या कत्ल हो जाता बच्चे के साथ, तो इसके ज़िम्मेदार कौन होते? तो ऑलरेडी जो है हर छोटी बात को लेके शहर हैदराबाद के अंदर आप लोग देख रहे हैं कैसे हालात पैदा हो रही। यहाँ पर हर छोटी बात को लेके कातिलाना हमला करके बच्चों को मार दे रहे हैं, कर रहे हैं। तो ऐसे हरकतें आइंदा पेश नहीं आना, सख्त से सख्त इनके ऊपर एक्शन लेना मैं गुजारिश कर रहा हूँ फिर से। और इनकी अरेस्टिंग होना ज़रूरी है। और बच्चों वहाँ पे सेठ की दुकान पे जाके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हम लोग यहाँ ये है वो है, हम लोग यहाँ पहलवाना है ये है बोल के बोल रहे। और मैं पुलिस से गुजारिश कर रहा हूँ, आखिर कौन से पहलवाना है इन लोग, इनकी पहलवानगिरी पूरी निकालना। पहलवान किसको बोलते मालूम है? पहलवान जो होता स्पोर्ट्समैन होता, रौडी कोई भी पहलवान नहीं होता। और रौडी पहलवान खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।